गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्रा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं धीरेन्द्र कुमार आप सबको एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के अगले टॉपिक्स कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया था एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया था कि एक प्योर सब्सटेंस होते हैं। वे जो है एक ही तरह के एटम से बने हुए होते हैं। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको पिछले क्लासेस में एलिमेंट्स के विभिन्न टाइप्स के बारे में बताया था, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और इनर्ट गैस। मुझे पता है कि आप सभी जो हैं पिछले टॉपिक्स में मेरे द्वारा बताए गए एलिमेंट के बारे में सभी चीज़ों को भली भांति जान गए होंगे। आज हम लोग कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। कंपाउंड्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कंपाउंड्स है क्या, कंपाउंड्स की क्वालिटी क्या क्या होती है, कंपाउंड्स को हम लोग कैसे जानेंगे कि वो कंपाउंड्स है, कैसे हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एलिमेंट्स कौन सा है, कंपाउंड्स कौन सा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कंपाउंड्स भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस मतलब उसके एक छोटे मॉलिक्यूल को ले, चाहे एक लार्जर एरिया को ले, एक लार्जर कंपाउंड्स का मात्रा को ले, सभी में हमको एक ही तरह का सब्सटेंस का मिलेगा। एक कंपाउंड्स जो होते हैं वे दो या दो से अधिक एलिमेंट के फिक्स रेशियो में मिलकर बने होते हैं। अगर हम लोग एक कंपाउंड्स को बनाना चाहेंगे तो हम लोगों को जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में, फिक्स अनुपात में मिलाने के बाद वो प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग वाटर की बात करते हैं तो आप ये भली बात ही जानते हैं कि वाटर जो है दो एलिमेंट्स मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनते हैं, परंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम लोग इसमें रेशियो देखेंगे तो हाइड्रोजन का 2 अनुपात होता है, मतलब 2 अनुपात हाइड्रोजन का और 1 अनुपात ऑक्सीजन के मिलने से ही वाटर का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड्स को अगर हम लोग बनाना चाहें तो ऐसा नहीं है कि एक बर्तन में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दे तो वो जो है वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब केमिकली एक दूसरे के साथ मिलेंगे और फिक्स अनुपात में मिलेंगे तभी वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो कंपाउंड्स बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उन दोनों एलिमेंट में जो कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं उनको एक फिक्स अनुपात में मिलना पड़ेगा और केमिकली कंबाइन करना पड़ेगा। एक कंपाउंड बनने के लिए कुछ एक कंडीशंस होता है, जैसे कि जिन दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर के हम कंपाउंड बनाना चाहते हैं उन दोनों को सबसे पहले एक दूसरे के करीब लाना पड़ेगा, मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट। ये पहली कंडीशन होती है कंपाउंड्स बनने के लिए। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो हम लोगों को जो है कंपाउंड्स बनाने के लिए उसमें केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जरूरत पड़ने पर टेम्परेचर देना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर हम लोगों को टेम्परेचर एब्जॉर्ब भी कराना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर हम लोगों को एक प्रेशर देना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर हम लोगों को रिएक्शंस कराने के लिए जो है अलग से कुछ बाहरी पदार्थ मिलाना पड़ेगा, जिसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कंपाउंड्स बनाने के लिए कुछ एक कंडीशन चाहिए। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब जिन दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला करके हम कंपाउंड्स बनाना चाहते हैं वो दो चीज़ को हम लोग को सबसे पहले एक दूसरे के करीब लाना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 2, टेम्परेचर। अगर बाय द वे रिएक्शंस नहीं हो रहा है तो रिएक्शंस की गति को बढ़ाने के लिए हम लोगों को या तो उस कंपाउंड सब्सटेंस को गर्म करना पड़ेगा या फिर उससे टेम्परेचर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तीसरा चीज होता है प्रेशर। अगर बाय द वे जिन दो चीज़ों को मिला करके या दो से अधिक चीज़ों को मिला करके हम कंपाउंड्स बना रहे हैं, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो हमें जो है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर डालने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो केमिकली कंबाइंड करे और एक नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे। चौथा चीज़ होता है कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी रिएक्शंस अगर बाय द वे एलिमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसमें हम लोग कुछ बाहरी पदार्थ मिलाते हैं जो कि रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। उन पदार्थों को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। कैटलिस्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक स्पीड बढ़ाने वाला, एक स्पीड घटाने वाले। वैसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शंस को, मतलब स्पीड को बढ़ा देते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और साथ ही साथ जो स्पीड को घटा देते हैं उसको हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कंपाउंड्स क्या होता है, और कंपाउंड्स बनने के लिए, केमिकल रिएक्शंस होने के लिए, कंपाउंड्स बनाने के दौरान जो हमें केमिकल रिएक्शन कराना है उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
तो फिर से हम लोग एक समरी ले लेते हैं। कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक प्योर एलिमेंट्स के, प्योर सब्सटेंस के फिक्स रेशियो में मिलने से बनते हैं। एक कंपाउंड्स बनाने के लिए, रिएक्शंस कराने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वो दो या दो से अधिक चीज़ों को एक दूसरे के संपर्क में लाना पड़ता है, उसमें एक्सटर्नल टेम्परेचर देना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर उसमें प्रेशर डालना पड़ता है, और कभी कभी उसमें हम लोग बाहरी पदार्थ को मिलाते हैं जिसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। एक कंपाउंड्स की क्या क्या खासियत होती है, तो हम लोग अपने कंपाउंड्स की खासियत के बारे में जानते हैं। कंपाउंड्स की सबसे पहली खासियत होती है वो प्योर सब्सटेंस होता है। मतलब उसको जो है उसके किसी भी रेशियो को ले, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ले चाहे ज़्यादा ले, उसमें एक ही तरह के सब्सटेंस पाए जाएंगे। उसकी दूसरी खासियत होती है जिन तत्वों से मिलाकर के हम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं उन तत्वों का प्रॉपर्टी कंपाउंड्स बनने के बाद बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का निर्माण करते हैं। आप सबों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है एक कॉम्बिनेबल सब्सटेंस है, मतलब हाइड्रोजन जलता है, ज्वलनशील पदार्थ है। और ऑक्सीजन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करते हैं। देखा जाए तो हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है। इन दोनों के मिलने से पानी बनता है, मतलब ये पानी को तो और ज्यादा ज्वलनशील होना चाहिए क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पानी जो होता है आग को बुझाने का काम करता है। तो स्पष्ट है कि जिन तत्वों से, जिन सब्सटेंस से मिलकर के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उसमें नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो होती है, गुण जो होता है, पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत होती है एक कंपाउंड्स का। तो फिर से हम लोग जानते हैं कंपाउंड्स की पहली खासियत होती है वो प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड्स की दूसरी खासियत होती है कि जिन तत्वों से, जिन सब्सटेंस से एक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उसका प्रॉपर्टी जो है अपने मूल सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग होता है। तीसरी चीज है जो सबसे बड़ी चीज होती है कि कंपाउंड्स जो बनते हैं उसका अनुपात हमेशा फिक्स होता है। एक कंपाउंड्स में जो भी एलिमेंट होंगे उसका रेशियो फिक्स होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात रहता है। चाहे हम लोग भले ही एक बूंद पानी का इस्तेमाल करें, चाहे पानी से भरे हुए एक बाल्टी का इस्तेमाल करें, दोनों में ही जो है अनुपात जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स होगा। अब हमें एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या अंतर हो जाता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड में कोई खास अंतर नहीं होता है, परंतु हम अगर बाय द वे थोड़ा सा उसको ध्यान दें तो आराम से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस है। फिर दोनों में अंतर क्या है? एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम लोग पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर कंपाउंड्स है। क्यों कंपाउंड्स है? क्योंकि ये 2 अलग अलग एलिमेंट के फिक्स रेशियो में मिलने से बने होते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग आराम से एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं। हमारे आसपास में कंपाउंड्स की एक बड़ी श्रृंखला है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अगल बगल में देखेंगे तो हमें बहुत तरह के कंपाउंड्स मिलेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग श्वसन के दौरान में जिसको रिलीज करते हैं, रिस्पिरेशन के दौरान में हम लोग रिलीज करते हैं। जैसे घर में खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, ये भी कंपाउंड्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। इसमें कार्बन का 1 अनुपात और ऑक्सीजन का 2 अनुपात होता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, खाने वाला नमक जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं, इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों 1-1 अनुपात में होता है। इसी तरह से हम लोग और भी कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चीनी के मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल C12H22O11, ये भी कंपाउंड है। इसमें कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 12:22:11 के फॉर्मेशन में होता है। इसी तरह से और भी कंपाउंड्स हैं जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मैग्नीशियम
क्लोराइड। अगले टॉपिक्स में विभिन्न तरह के कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे और उन कंपाउंड को किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। आज जैसा कि अपना अनुभव के तौर पे कहता हूं, आप सभी जो है कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स को बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए और एक कंपाउंड्स की क्या क्या खासियत होती है, इसको भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।